बड़ी खबर आपको बता दें रायसेन से, जहां पर धरने पर बैठे हैं विधायक सुरेंद्र पटवा। मूसलाधार बारिश में समर्थकों संग थाने के सामने डटे हुए हैं विधायक। ओबेदुल्लागंज एसडीओपी शीला सुराणा को हटाने की मांग लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बारिश में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और नारेबाजी का सिलसिला भी तेज है। पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मंडीदीप में ईद से पहले दो समुदायों में हुआ था विवाद, जिसके बाद ही पूरा मामला शुरू हुआ। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भड़का है राजनीतिक मामला। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सहयोगी राम यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर विधायक ने पुलिस प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप हैं और उसको लेकर अब विधायक मूसलाधार बारिश में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या मांगे हैं विधायक की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर मंडीदीप थाने के सामने जो है क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा इस मूसला भरी बारिश में वहां पर हजारों की संख्या में लोगों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं जो मंडीदीप पुलिस है, जो ओबेदुल्लागंज एसडीओपी है, शीला सुराणा के खिलाफ ये पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, उनको हटा जाने की मांग चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ईद के पहले 2 समुदाय के बीच यहाँ पर विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर कहीं ना कहीं एक पक्षी कार्रवाई को लेकर यहाँ के जो विधायक हैं भोजपुर सुरेंद्र पटवा, वो यहाँ पर खासे नाराज देखे गए हैं। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। अभी फिलहाल में अगर बात की जाए तो जो रायसेन पुलिस अधीक्षक हैं पंकज पांडे और अपर कलेक्टर श्वेता पवार, एडिशनल एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं जिले के, वो मंडीदीप पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं वहां पर समझाइश दी जा रही है सुरेंद्र पटवा को और पूरे जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है सबको समझाइश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, एक सत्ता पक्ष के विधायक को अगर इस तरीके की मशक्कत करनी पड़ेगी एक अधिकारी को हटाने को लेकर या एक पक्षी कार्रवाई को लेकर, अगर विधायक नाराज है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी इतनी मशक्कत जब करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि विधायक की मांगे भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जायज़ है। जिस तरह से विधायक ने मांग रखी है कि SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, क्या मामला है ये पूरा? क्या SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल, आपका सही कहना है। यहाँ पर जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, उनकी यहाँ पर 4-5 मांगे यहाँ पर खासतौर पर देखी जा रही हैं। आरोपियों पर SC/ST का मामला दर्ज किया जाए, आरोपियों का जुलूस निकाला जाए, आरोपियों के मकान तोड़े जाएं, एसडीओपी जो है ओबेदुल्लागंज की शीला सुराणा, इनको तत्काल हटाया जाए, जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे उन पर भी तत्काल जो है कार्रवाई की जाए। ये तमाम जो मांगे हैं वो वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुरेंद्र पटवा यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है, अगर सत्ता पक्ष के विधायक को इस तरीके से आंदोलन करना होगा और वहां पर थाने के सामने बैठना होगा, हाईवे पर बैठना होगा, तो आम लोगों के साथ यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, ये भी एक बड़ी विचारणीय बात है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि एसडीओपी शीला सुराणा के खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई की जाती है। अगर वो यहाँ पर एक अच्छी कार्रवाई करती हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी यहाँ पर एक कार्रवाई देखने को मिल सकती है। राम, विधायक का जो पक्ष है वो तो हमारे सामने आ गया, विधायक की क्या मांगे हैं उन पर भी हमने चर्चा की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अब तक क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? SDOP का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर वहाँ की जो एसडीओपी हैं वो वहाँ पूरे जो है धरना प्रदर्शन से यहाँ पर नदारत देखी गई है, वो वहाँ पर मौके पर दिखाई नहीं दी गई है। हालांकि स्वदेश न्यूज लगातार जो पुलिस अधीक्षक हैं पंकज पांडे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अपर कलेक्टर श्वेता पवार को भी स्वदेश न्यूज ने कॉल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अधिकारी हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर जो वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के जो अधिकारी, उनका क्या कहना है, भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राम, जिस तरह से आपने बताया कि देखने वाली बात होगी किस पर कार्रवाई होती है और किसकी मांगों को स्वीकार किया जाता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।